हाय दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें हमसे बोला है कि हमें शो कर दिखाना है जो लाइन सेगमेंट पर मिड पॉइंट को ज्वाइनिंग करती हैं और जो उनकी अपोजिट साइड होती हैं क्वाड्रिलेटरल को वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो इस तरीके से हम पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे ABCD एंड उसके फिर हम मिड पॉइंट्स बना लेंगे और फिर उन मिड पॉइंट को एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे जो कि वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे से। जैसे गिवन में हमें दे रखा है ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले ABCD एक क्वाड्रिलेटरल कर लेंगे, उसके बाद जो EG है और जो HF है वो लाइन सेगमेंट उनके ये इनके मिड पॉइंट है ABCD के, इनको हम ज्वाइनिंग कर देंगे। तो जो इनकी अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD की वो हमें बतानी है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो EG है वो बाइसेक्ट कर रही है HF को। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन कर देंगे सारे मिड पॉइंट को EF, इस तरीके से EF एंड FG एंड GH और HE और डायगोनल AC को हम ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद अब हम करेंगे प्रूफ। तो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ADC इन ट्रायंगल ADC ये अब हम ले लेंगे। तो जो ADC है इसमें हमें H और G दोनों मिड पॉइंट्स गिवन है, तो हम लिखेंगे H इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये H जो है ये AD पर ये H हमें मिड पॉइंट दे रखा है एंड जो G है वो हमें दे रखा है G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD। G हमें दे रखा है CD पर। तो हम अब देखेंगे जो HG है वो पैरेलल होगी AC के। जो भी दो लाइंस होती हैं वो तीसरी लाइन के पैरेलल होती हैं। तो अब हम लिखेंगे HG पैरेलल AC और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद HG जो है वो हाफ भी है AC की, तो हम लिख लेंगे HG हाफ AC। ये कैसे हुआ? मिड पॉइंट थ्योरम से। थ्योरम ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। इसी तरीके से अब हम ले लेंगे ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल में भी जो E और F हैं वो हमें मिड पॉइंट दे रखे हैं, तो लिखेंगे हम E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड जो F है वो है BC का मिड पॉइंट, तो लिख देंगे F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। और जो EF है वो पैरेलल होगी AC के एंड EF हाफ होगी AC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा। उसके बाद ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन थर्ड एंड ये हो जाएगी इक्वेशन फोर्थ। अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब क्या है, जो HG है वो पैरेलल है AC के एंड जो EF है वो पैरेलल है AC के, मतलब AC के ये दोनों पैरेलल हैं। तो क्या हो जाएगा कि HG पैरेलल हो जाएगा EF के। कोई भी जब दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है तो तीसरी उसके पैरेलल हो जाती है। तो हम लिख लेंगे HG पैरेलल EF।
ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद अब हम लेंगे, अगला हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पर थर्ड आएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। अब जो एच जी है वो हाफ है ए सी का, और जो ई एफ है वो हाफ है ए सी का, तो दोनों हाफ है। तो हम क्या करेंगे, एच जी इक्वल हो जाएगा ई एफ के। तो जो एच जी है वो इक्वल हो जाएगा ई एफ के। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ई एफ जी एच है इज़ ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद अब हम लिखेंगे, तो जब ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अब हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो हम कह सकते हैं ई जी एंड एच एफ bisects each other। अब हमें रीज़न देना होगा, तो हम लिखेंगे डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम bisects each other। जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम में वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर हमारा ये प्रूफ हो जाएगा।